कभी अपने भाषण की गूंज से मध्य प्रदेश से दिल्ली तक दहलाने वाले शिवराज सिंह चौहान अब थोड़े दुखी नजर आ रहे हैं, या कहें तेवर बदल गए हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी का पर्याय थे शिवराज सिंह चौहान। यहाँ थे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे। मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रचंड जीत के साथ बीजेपी ने सत्ता में वापसी तो कर ली, लेकिन सूबे की सत्ता के शीर्ष से मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज की विदाई हो गई। सीएम पोस्ट पर मोहन यादव की ताजपोशी को करीब 1 महीने होने को आए हैं, लेकिन शिवराज हैं कि अपने अंदाज, अपने बयान से सूबे की सियासत का फोकस पॉइंट बने हैं। अब शिवराज का एक बयान खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें शिवराज कुर्सी जाने के बाद बदली परिस्थितियों का दर्द बयां कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हैं तो भाई साहब आपके चरण तो कमल के समान हैं। कर कमल हो जाते हैं, चरण कमल हो जाते हैं, और बाद में नहीं रहे तो होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में हैं और थे के बीच अंतर बताया। साथ ही पीएम मोदी की तारीफ कर बयान को बैलेंस करने की कोशिश भी की। शिवराज ने कहा कि राजनीति में बहुत अच्छे कार्यकर्ता और मोदी जी जैसे नेता हैं जो देश के लिए जीते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो रंग दिखाते हैं। मुख्यमंत्री हैं तो चरण कमल के समान हैं, और नहीं है तो होर्डिंग से फोटो भी गायब हो जाती है जैसे गधे के सिर से सींग। उन्होंने ये भी कहा कि लगातार काम करने में लगा हूँ, मुझे 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है। अच्छा है कि राजनीति से हटकर काम करने का मौका मिल रहा है। शिवराज सिंह चौहान जब से मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतरे हैं, उनका अलग ही अंदाज नजर आ रहा है। शिवराज सिंह चौहान के अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। शिवराज कभी लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को 29 सीटों की माला पहनाने की बात करते हैं, तो कभी अपनी ही सरकार के फैसलों के खिलाफ लाइन देते नजर आते हैं। कभी शिवराज का जोश हाई नजर आता है तो कभी निराशा भी झलकती है। कभी अपने बयानों से बीजेपी के समर्थित सिपाही नजर आते हैं तो कभी दूरियां भी झलकती हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सीएम की कुर्सी से उतरने के बाद मामा ने कौन सी राह पकड़ ली है। शिवराज साल 2005 में मध्य प्रदेश में बीजेपी का पर्याय रहे हैं। अब वो सीएम की कुर्सी पर भले ही ना रहे हों, लेकिन उनके एक्शन से सवाल उठने लगे हैं कि क्या वो सुपर सीएम बनने वाली इमेज चाहते हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लाडली बहना योजना के भविष्य को लेकर सस्पेंस हो या लाउडस्पीकर की तेज आवाज पर रोक लगाने का मोहन यादव सरकार का फैसला, शिवराज के बयान कुछ अलग ही हैं। 2 दिन पहले सीहोर जिले में पहुंचे शिवराज ने लाडली बहनों को संबोधित करते हुए कहा, चिंता मत करो, 10 तारीख को खाते में पैसे आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भाई बहनों का रिश्ता विश्वास का होता है, इस विश्वास की डोर कभी नहीं टूटेगी। शिवराज का ये बयान लाडली बहना योजना के भविष्य को लेकर संदेह के बादल दूर करने और बहनों को ये संदेश देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है कि वो भले ही सीएम ना हो, लेकिन चलेगी उनकी ही। वो लगे हाथ ये भी संदेश देना नहीं भूला करते कि नेता नहीं, परिवार की तरह वो सबका ख्याल रखेंगे। उनकी सेवा का अभियान निरंतर जारी रहेगा। मोहन यादव की कैबिनेट ने पहला आदेश जारी किया कि लाउडस्पीकर की तेज आवाज पर अंकुश लगेगा। मोहन सरकार के आदेश में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का जिक्र करते हुए ये साफ कहा गया कि धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर निर्धारित डेसिबल के भीतर ही लाउडस्पीकर बजाना होगा, लेकिन शिवराज ने इसके खिलाफ ज्ञापन सौंपा। शिवराज ने बैंड संचालकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि आप बैंड बजाइए, ढोल बजाइए, ताशे बजाइए, कोई नहीं रोकेगा तो मैं देख